जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप सभी दोस्तों को आपकी अपनी चैनल नयन सर जी के वाला में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्त, आज मैं लेकर आया हूं 10th क्लास की जीव विज्ञान की पहली अध्याय को लेकर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जान लेने के लिए आवश्यक होता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान में उन सभी जीव जंतुओं के बारे में हम लोग जानते हैं जिनमें जीव होते हैं, अर्थात जीवित वस्तुओं का ही हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अर्थात मानव, पेड़ पौधे, सभी जानवरें, पक्षी, इन सभी लोग क्या होते हैं दोस्त, जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान के प्रकार के बारे में। तो जीव विज्ञान दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों, फसलों इत्यादियों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान का जो है पिता किसे कहते हैं। तो जी हाँ दोस्त, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अब हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, अर्थात जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे किया था इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहला सवाल है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्त, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जंतुओं का अनुरक्षण अर्थात संरक्षण किया जाता हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैव प्रक्रम का अर्थ उन सभी चीज़ों से हैं जो हमारे जीवों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो जीवों का रक्षा करने जिसके अंतर्गत जैसे पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, अवशोषण हो गया, उसके बाद वृद्धि, श्वसन, ये सब क्या होते हैं कि ये सभी किस में आते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत में आते हैं। चलिए, तो इसके लिए सबके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छी तरह से एक एक करके कि उत्सर्जन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, पोषण क्या होता है, परिवहन क्या होता है, क्योंकि इन्हीं सभी के द्वारा ही जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी क्रियाएं होते हैं जिनके द्वारा मानव जीवित रह पाते हैं और उनका पोषण हो पाता है, उनका वृद्धि हो पाता है। समझ में आ गया ना। तो चलिए दोस्त, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पोषण से आप क्या समझते हैं या पोषण किसे कहते हैं, पोषण का वर्णन करें। कोई भी सवाल अगर पोषण से संबंधित पूछा जाए तो उनका आंसर वही होगा दोस्तों जो लिखा हुआ है। जीव जंतुओं का पोषण करना ही पोषण कहलाता है और पोषण द्वारा ही जंतुओं में वृद्धि होती है। जी दोस्त, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए ही है ना। तो चलिए, तो आपको तो अच्छी तरह से समझ में आ गया पोषण। तो पोषण दो तरह के होते हैं, परपोषण और स्वपोषण। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले अभी उन सभी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, अर्थात जैव प्रक्रम होता है। समझ में आया ना। चलिए, तो ये है दोस्त क्लास 10 का पहला चैप्टर का कुछ सवाल जो आप सभी दोस्तों के लिए बनाया जा रहा है, लाया जा रहा है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक एक करके उन सारे सवाल आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो और आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्त, सवाल ये है कि श्वसन किसे कहते हैं। समझ में है ना।
तो श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना। एक वीडियो दोस्त नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में चल रहा होगा, तो इनको जान लीजिए कि सांस जो होती है ना, मानव में सांस फेफड़ों द्वारा होती है। ठीक है, तो इसके लास्ट में भी आपको पूरा दिखाया जाएगा कि ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर्ली किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, तो मानव क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और जिसके द्वारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और उसके साथ ऊष्मा भी होता है और साथ साथ जल भी निकालता है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप सामने में दर्पण रखिए और उस पर सांस छोड़ने की कोशिश कीजिए। यदि आपको अभी ये गर्मी की मौसम में दिखाई नहीं दे रही होगी ना, तो आप ठंडी के मौसम में जब हम लोग बात करते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं ना, तो मुंह से भाप निकालता है। वो भाप दोस्त क्या है, ये H2O जो आपको लिखा हुआ है, ये H2O होता है। और दूसरी बात, जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये बहुत ही गर्म गैस होती है। जी हाँ दोस्त, चलिए अब श्वसन का वीडियो जो चल रहा था उनको देखते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्त, ये फेफड़ा है ना, जिसके द्वारा मानव सांस लेता है। चूँकि और ये कोरोना जो होती है ना, तो इन्हीं फेफड़े पर अटैक करती है। ठीक है, तो ये सांस लेने और छोड़ने का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना फेफड़ा का किसी भी व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्त, परिवहन तंत्र का मतलब होता है कि हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों, गैसों के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में स्थानांतरित होना ही परिवहन तंत्र कहलाता है। जी हाँ दोस्त, यदि आप किसी भी खाना को यूज करते हैं तो उनके द्वारा जो भी खनिज, लवण, विटामिन, पोषण जो भी आपको है ना प्राप्त होती है, तो ये सभी क्या होता है कि छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा आहार नालों में जो मिले हुए रहते हैं, उनके द्वारा क्या होता है हमारे शरीर के एक एक अंग में क्या होता है दोस्त, ये पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। और जिस तंत्र के द्वारा परिवहन तंत्र का मतलब ये होता है, ये नर्वस सिस्टम अर्थात नस होती है, जिनके द्वारा क्या होता है कि परिवहन तंत्र का है ना परिवहन होता है। अर्थात ऑक्सीजन, रक्त, खनिज, लवण इत्यादि ये सभी क्या होता है हमारे नसों में है ना अच्छी तरह से दौड़ते हैं। यदि नहीं दौड़ेंगे तो परिवहन तंत्र जो होगा काम नहीं करेगा, तो नहीं करने के बाद व्यक्ति की है ना मृत्यु हो सकती है। चलिए, तो परिवहन तंत्र कैसे होता है, इनको भी एक हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में आपको वीडियो चलेगा, इन वीडियो के द्वारा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्त, ये आपको दिखाया गया है मानव द्वारा है ना, हृदय के द्वारा पंपिंग क्या हुआ है ना, जितने भी सारे खून होते हैं वो क्या होता है पूरे बॉडी में है ना अच्छी तरह से दौड़ते हैं, और वो क्या होता है कि खून में मिल करके है ना सभी चीज़ों का परिवहन करता है। ये हार्ट है हमारा हृदय। ठीक है, आप मानव का हृदय में क्या होता है कि खून पंपिंग करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये शुद्ध खून को पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, और अशुद्ध खून को क्या करता है कि हार्ट के पास लेकर के आता है। जी हाँ दोस्त, इसमें तो सबसे बड़ी जो होती है वो होती है क्या है ना बायां अलिंद, ये दायां अलिंद होता है। ठीक है, जो वो शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में लेके आता है, और ये होता है दायां अलिंद जो होता है कि शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी तरह से समझ में आता होगा दोस्त, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जा रही है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक रिक्वेस्ट है दोस्त कि इन वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं नयन सर आप सभी दोस्तों से विदा लेता हूँ। चलिए, बने रहेगा इस चैनल में दोस्त, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं रोज़ लेकर के आता रहूँगा, ताकि आपका पढ़ाई अच्छी तरह से चलता रहे, और आपकी सफलता में ही मेरी सफलता छिपी हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए, तो चलते चलते एक रिक्वेस्ट है दोस्त आप सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्त, यदि आप एक सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारे मनोबल में काफ़ी वृद्धि होती है, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मैं
तत्पर रहता हूँ। धन्यवाद।